दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं हु टेक्स द इनिशिएटिव टू एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप, लाइक कि किसी भी तरीके का स्टार्टअप को करना, किसी भी तरीके की बिजनेस को परफॉर्म करना, उसको स्टार्ट करना एंड उससे बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना और सारे ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। ठीक है, वो कौन कहलाता है? एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का बेसिक का मतलब क्या होगा कि ऐसे बिजनेसमैन या ऐसे लोग जो कि किसी भी तरीके का स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, किसी भी इनोवेटिव आइडिया का स्टार्टअप करते हैं और उस बिजनेस को क्या करते हैं, उस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं सो दैट कि दे कैन जनरेट द प्रॉफिट फ्रॉम दैट बिजनेस। ठीक है, कि वो वहां से उस बिजनेस से पर्टिकुलर प्रॉफिट को जनरेट कर सकें। तो इस उद्देश्य के साथ में वो किसी भी तरीके के बिजनेस को, किसी भी इनोवेटिव आइडिया को मार्केट में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स का बेसिक मतलब ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या एडवांटेज हैं अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हो, तो उससे क्या क्या आपको एडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि आप एक तो इंडिपेंडेंट रहते हो, लाइक आपको किसी भी तरीके का कोई भी आपके ऊपर कोई भी तरीके का प्रेशर तो होता ही है। ठीक है, जॉब भी करोगे तो भी प्रेशर होगा, बट जो इंडिपेंडेंस का मतलब है ना, समझ रहे हो कि आप एक तरीके से स्वतंत्र हो। आप कोई भी तरीके के डिसीजंस खुद ही ले सकते हो कि आपको कितना सेल करना है, इंपोर्ट करना है माल, कितना कहाँ से इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, लोकल में आपको अपने माल को बेचना है, अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको लोकल एरिया में बेचना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, बाहर विदेशों में भी भेजना है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी डिसीजंस होते हैं ना, उन सब के डिसीजंस को लेने के लिए आप फ्री होते हो। यानी कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मेक डिसीजंस एंड लीड देयर वेंचर इंडिपेंडेंटली, यानी कि आप इंडिपेंडेंट होते हो। ऑटोनॉमी का मतलब वही होता है कि आपका खुद का राज्य होता है, स्वराज्य जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आपके जितना अच्छा इनोवेशन, आप जितना अच्छा इनोवेट, जितना अच्छा क्रिएटिव आप सोच पाओगे, उतना अच्छा आप इनोवेट कर पाओगे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के बारे में। तो जितना अच्छा आप क्रिएटिव, आप जितना सोचोगे उतना अच्छा इनोवेट कर पाओगे। ठीक है, उतने अच्छे तरीके से आप अपने जो भी जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट है ना मार्केट में लेकर के आओगे। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल आपके बिजनेस की ही हेल्प होगी। तो इससे क्या होगा कि आपको ही प्रॉफिट जनरेट होकर के आपको ही उसका रिवर्ट मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद में फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल का मतलब कि आपको ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। अगर एक आप जॉब पे जाओ तो जॉब में क्या होता है कि आपको 8-10 घंटे ड्यूटी करना ही है, इतनी छुट्टी मिलेंगी, एक तरीके की लिमिटेशन होती है, बाउंड्री होती है। बट फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके ऊपर कोई भी तरीके का दबाव नहीं रहता कि कितना आप देर काम करो, कब काम आपको करना है। आप चाहो तो 24 घंटे में 20 घंटे काम करो, किसी दिन आप चाहो तो 24 घंटे छुट्टी ले लो। तो ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, आप फ्लेक्सिबल होता है, आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दूसरा प्रेशर करने वाला नहीं होता। देन इसके बाद में फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। कई बार हमको बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो होते हैं गवर्नमेंट की साइड से मिलते हैं ना, कि अगर जैसे आपने कुछ अच्छा काम कर रहे हो, जॉब को क्रिएट कर रहे हो, लोगों को जॉब दे रहे हो, तो बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी हमको सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। तो रिवॉर्ड्स का मतलब आप समझो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी हमको कई सारे मिलते हैं। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली तो उधर से भी गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलते हैं, और भी अदर जो भी लोकल, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उन सब की तरफ से भी हमको अवार्ड्स देखने को मिलते हैं। देन जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएट करने का काम क्या होता है कि अगर ये भी आप अच्छा खासा कर सकते हो। लाइक जॉब क्रिएट करने का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप लोगों को जॉब दे रहे हो। ठीक है, और अगर आप लोगों को आप जॉब दे रहे हो तो उनको पैसा भी दोगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक सबसे बड़ा अप्रिशिएट वाला काम है। लाइक आप अप्रिशिएट के काबिल हो। लाइक जो गवर्नमेंट होती है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट वो दे सकती है? नहीं दे सकती है ना सबको। तो जो भी प्राइवेट, जो भी जितने भी सेक्टर्स होते हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं या फिर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जॉब क्रिएशन का भी काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसके अलावा वो लोग अपने नीचे वर्कर्स को रखते हैं, एम्प्लॉयज़ को रखते हैं ना, और एक तरीके के अलग वर्क फोर्स को बनाते हैं। सुपरवाइजर्स, मैनेजर सबको रखेंगे, सबको पैसे देंगे, तो सब लोग क्या करेंगे, मिल करके काम करेंगे उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, लर्निंग एंड ग्रोथ। वो खुद भी आपकी खुद की भी लर्निंग होती है और आप साथ में ग्रो भी करते हो। देन इसके बाद में आपकी नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन होता है, आपकी जो भी बातचीत होती है सबके साथ में होती है। जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं, इसके अलावा कस्टमर्स के साथ में आपकी सबसे अच्छी सब आपकी जो नेटवर्किंग होती है ना, सबके साथ में होती है।
तो ये भी एक एडवांटेज है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको आपकी जो नेटवर्किंग है, आपकी जो कनेक्शंस है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको जानने वाले भी बहुत होंगे। ठीक है, तो ये भी बात होगी। देन इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अडेप्टिबिलिटी एंड एजिलिटी। सो इसका क्या मतलब हुआ कि अडेप्टिबिलिटी का मतलब कि अगर आप सपोज कि कोई एक एंटरप्रेन्योर हो तो जो भी मार्केट में जो भी चल रहा है, ठीक है, उसको अडॉप्ट करो। ठीक है, उसको अडॉप्ट करो। उसको अडॉप्ट करने का लाइक कि जो भी मार्केट में चल रहा है, जो भी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उसको अडॉप्ट करना। और एजिलिटी का क्या मतलब हुआ कि किसी भी तरीके की तीव्र, लाइक इसका मतलब क्या होता है कि तीव्र या फिर बहुत जल्दी से जो भी चीज़ें रिस्पॉन्स, जो क्विक रिस्पॉन्स होते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एजिलिटी करके बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जल्दी से क्विक रिस्पॉन्सेज, लाइक आप मार्केट में आप देखो कि अगर जितना अच्छा आपका दिमाग चलता होगा, जितना अच्छा आप अगर प्रोटोटाइप बना लो किसी भी तरीके का, कुछ भी नया इनोवेट कर लो, उतनी जल्दी आप मार्केट में, पूरे मार्केट में छाने का वो रहता है। ठीक है, देन उसके बाद में वर्क ऑन पैशन प्रोजेक्ट। अगर जिसमें भी आपका पैशन है, जो भी आप करना चाहते हो, अगर आप फैशन डिजाइनिंग में अच्छे हो तो आप डिजाइनिंग में कुछ अच्छा करो। देन इसके बाद में आप कुछ और अच्छा कर सकते हो, क्रिएटिव कर सकते हो। अगर आपका कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, मैकेनिकल से रिलेटेड हो, तो उससे रिलेटेड कुछ आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो आपका अपना जो उसमें भी पैशन हो, उससे रिगार्डिंग आप चीज़ों को, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को आप बना सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है, देन ग्लोबल इम्पैक्ट का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक ग्लोबल, एक तो आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को भी बूस्ट करते हो, साथ ही साथ में ग्लोबल तरीके से भी हेल्प करते हो, ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कि चैलेंजेस क्या होते हैं। ऐसा नहीं कि सारी अच्छी चीज़ ही हैं, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं एंटरप्रेन्योर होने के। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।